आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तेलंगाना से मायावती ने भरी हुंकार, खतरे में आ गई बीजेपी की सरकार। दलितों को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात कि कांग्रेस भी हो गई खामोश, बीजेपी की भी बोलती हो गई बंद। मायावती ने लगाए गंभीर आरोप, कांग्रेस परेशान, मच गई बीजेपी में खलबली और मच गई हाहाकार। आखिर क्या कह गई मंच से माया, जिसने पलट दी राजनीति की काया। कांग्रेस में पड़ गया माया का साया, माया ने बीजेपी को भी रुलाया। चुनाव के नजदीक आते ही जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक रूप दिखा रही है, तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी मायावती का बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। और ये बयान क्यों दिया गया और कहां से दिया गया, ये आज हम समाचार भारती की इस रिपोर्ट में आपको दिखाने भी जा रहे हैं और बताने भी जा रहे हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC/ST की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में SC/ST और OBC को अलग से आरक्षण नहीं दिए जाने के लिए भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सरकार की भी आलोचना की है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से SC/ST की तरह ही आरक्षण की मांग की थी, जिसने आज़ादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया था। उन्होंने कहा कि SC/ST OBC के वोट पाने के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब अपनी चुनावी सभाओं में प्रचार कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि ये लोग यानी कांग्रेस के लोग जाति जनगणना अब के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC/ST की तर्ज पर खुद को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली काका कालेनकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि इन्हें कांग्रेस ने ही लागू नहीं किया। बसपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे पहले पुरानी पार्टी ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि OBC समुदाय के लोगों को पता होना चाहिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के प्रयासों से नहीं बल्कि बसपा के प्रयासों से तत्कालीन VP सिंह सरकार में लागू की गई थी। मायावती ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकारें कमजोर वर्गों को शोषण से राहत देने के लिए बने कानूनों को समुचित तरीके से लागू नहीं कर रही हैं। बसपा प्रमुख ने राज्य इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति BRS सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मायावती के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये पहली बार रही कि मायावती ने चुनावी मौकों पर दलितों की बात को कैश करने की कोशिश की हो। समाचार भारती के लिए सहयोगी दीपक कुमार और दिलशाद अहमद के साथ मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।